बेटियों क्या नहीं है, जैसे सारी जिंदगी खुद सर बनी रही हो, इन्हें मत बनाओ। हमेशा साजिद नहीं मिलता। मेरे अल्लाह, ये शख्स ताने दे देकर तो मेरी जान ले लेगा। अब्बा, वो नीचे इब्राहिम अंकल आए हैं। अब्बू जी, अबू जी क्यों आए? मुझे नहीं जाना वहाँ। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, बहादुर बनो। तुम मेरी सास को नहीं जानती, सांपनी है वो, सांपनी। डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं अंबर। वहाँ कोई नहीं होगा सिवाय मेरी सास के और उनकी हड्डेराम बेटी के। तुम अगर इसी तरह डरती रहोगी तो उनका मुकाबला कैसे करोगी? इस तरह तो वो तुम्हें मजीद परेशान करते रहेंगे। प्लीज अंबर, खुद को बहादुर बनाओ। अभी हमें अम्मा के पास चलकर बैठना होगा, कहीं वो मामला मजीद ना बिगाड़ दें। मैं फरवा से कहती हूँ कि किसी बहाने से उन्हें अब्बा के कमरे में ले जाएं, जब तक तुम भी रिलैक्स हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए भाई, वो जिस हाल में भी रखे। जी मालिक सब जानता है, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदा है, सही सलामत, मरी नहीं है। अल्लाह खैर करे बहन जी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह तो बंदे के साथ खैर ही करता है, बस बंदा ही बंदे का दुश्मन होता है। खामोश रहो जीनत। साजिद भाई, मैं अंबर को लेने आया हूं। देखिए, मैं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा। जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल रिश्तों को निभाना होता है, कभी झुककर, कभी बात खत्म करके, और कभी कभार बहुत ज्यादा सही कर। हाँ, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, मामला ठीक हो जाते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं अपनी बेटी को पहले ही समझा चुका हूँ कि बर्दाश्त को अपने हाथ से न जाने दे। हाँ, ये बर्दाश्त करती रहे, वो चाहे जितना मर्जी जुल्म करते रहे। आप देखिए बहन, दोनों तरफ से कम नहीं हुआ, फिर भी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आप क्यों माजरत करेंगे? बेटी है, बेटी का घर तो एक ही दफा बनाना होता है। अल्लाह सबकी बच्चियों के मुकद्दर अच्छे करे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरी भी एक बेटी है। मैं अंबर बेटी को भी समझाऊंगा कि नरमी से काम ले, फरहान को भी समझा कर आया हूं। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे माँ बाप की कितनी सुनते हैं। बस इब्राहिम भाई, माँ बाप तो सिर्फ समझा ही सकते हैं, अब ये बच्चों पर है। अंबर, अब क्या चाहती हो तुम? हाँ, अंबर कहीं नहीं जाएगी। पहले फरहान अलग घर लेगा तो जाएगी ये। उन माँ बेटियों ने मेरी बेटी को ज़हनी मरीजा बना दी है। बहन, मेरे 3-4 बेटे नहीं है, एक इकलौता बेटा है। हम उसे कैसे कह दें कि वो हमसे अलग होकर अपना घर बसा ले? तुमने जरूर कोई अजीब सी बात करनी होती है। अजीब कौन सी बात हो गई? तुम करो इनके सामने मिन मिन, क्या मैं डरती हूँ इनसे? अगली दफा तमाचा मारा ना मेरी बेटी के मुंह पे तो हाथ तोड़ के रख दूंगी। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि बात को खामखा तून दे के उसको और बढ़ाया जाए। अंबर,
तैयारी करो और अब्बू के साथ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है इब्राहिम भाई, ये तो आपका बड़ापन है कि आप खुद तशरीफ लाएं। अरे नहीं, नहीं, नहीं। आपा क्या हुआ? अब्बा को कि मैंने नहीं जाना। अब्बा ने मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी, सिर्फ कहा के कपड़े पैक कर लो। कौन से कपड़े पैक कर लो? जब उन्होंने धक्के देकर निकाला था तो कौन से कपड़े साथ में दिए थे? सारी जिंदगी ये इंसान मेरी समझ में ना आया, अकल से बिल्कुल पैदल है ये। अम्मा अगर अब्बा ने कोई फैसला किया तो सोच समझ कर ही किया होगा। ए अब्बा की चमची, चुप कर तू। तेरे साथ ऐसा होता ना तो फिर पूछती तुझसे। वैसे अम्मा अब्बा जो है ना वो घर बनाने की बातें करते हैं और आप घर उजाड़ने की। देख फरवा, छोटी हो तो छोटी ही बनकर रहो। देख रही हूँ दिन ब दिन बहुत बेलगाम होती जा रही हो। देख मेरी बेटी, अब तुझे हर हाल में फरहान को अपनी मुट्ठी में करना है और फिर माँ बेटी का ऐसा हाल करना कि सारी जिंदगी याद रखे। ससुराल में जिस बीवी के साथ शौहर का साथ होता है ना, वो बीवी शेरनी होती है, शेरनी। वो मेरा बने भी तो। अरे कैसे नहीं बनेगा? औरत को 100 तरीके आते हैं, तुझे एक भी नहीं आता, और वो भी मेरी बेटी होकर। आपा सिर्फ फरहान भाई के साथ नहीं बल्कि उनकी अम्मा और उनकी बहन के साथ भी अच्छा सलूक रखेगा। ए बस बस, तू जाके आगे बना ली, बना के रखना। कुछ नस्लें संवरने वाली होती ही नहीं है। और वैसे भी तुझे क्या पता दुनियादारी का, सारा दिन तो किताबें चाटती रहती है। बस बेटा, आज से तो अपनी कमर कस ले। ये दुनिया मैदाने जंग है, मैदाने जंग, और तुझे अपनी जंग खुद लड़ना है, बस। अम्मा वैसे आप बहुत अच्छा सबक सिखा रही हैं आपा को। तू तो चुप करना।